अगर पापा तुमसे पूछे तो उन्हें चंद्र जीजा से पैसे लेने की बात सच सच बता देना। वो ये जानने के लिए बहुत परेशान है जुगल। चंद्र प्रकाश सर, उसी से अपने को कुछ मिल सकता है। किसी भी तरीके से उसे अपने साइड में लाने का है सर। आप बोला था ना कि चंद्र प्रकाश को अपना वाइफ और जुगल को लेकर कुछ डाउट है सर, अपने को वो यूज करने का है। चक्सी, अब मेरी उम्र नहीं रही कि शब्दों से तुम मुझे बहला सको। I want action, okay? Any time, Your Highness. मेरे दरबार में अच्छे के लिए जगह, बुरे के लिए जगह, लेकिन ढोंगी के लिए कोई जगह नहीं, समझे? चंदर, शरद की बातों में तो तू आना नहीं। अरे तू समझता क्यों नहीं है बेटे? बलदेव पहले तो सजाद को हटाएगा नहीं, अगर हटा भी दिया तो वो कुर्सी तुझे नहीं, उस शरद को मिलेगी। और मैं तुम्हें सिर्फ श्रीनाथ ट्रस्ट में नहीं, इस घर में भी अपना दाहिना हाथ बनाना चाहता हूं, समझे? थैंक यू सर। जब तुम्हें शादी अपनी बॉस की बेटे से करनी है तो मुझे क्यों ले जाते हो पिकनिक? तेरे को कौन बोला मैं उससे शादी बनाएगा? तुम बोला कि तुम्हारा बॉस बोला उसके बेटे के साथ शादी बनाएगा। वो सिर्फ ये बोला कि वो मुझे अपने घर का दाहिना हाथ बनाना चाहता है, बस। इसका मतलब यही है, समझे? इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि एक ही पगार में वो मुझे अपना ऑफिस का भी काम कराएगा और अपना घर का भी काम कराएगा। तेरा दिमाग खराब है। इतना अमीर आदमी है, वो मेरे जैसे आदमी के साथ अपनी बेटी की शादी काहे को कराएगा? बेटी तुम्हें चाहने लगेगी तो करेंगे ही शादी, और वो तो चाहने लगी भी होंगी, हैं? रोज दफ्तर में बैठकर उस पर लाइन जो मारते हो। खुशामद करना और लाइन मारना ये सब मैं कभी नहीं सीखा, और मैं तेरा भी जास्ती खुशामद नहीं करेगा। तेरे को पिकनिक में चलने का है तो चल, ये तो अपने घर निकल। आती हूँ। अरे ये तू घड़ी क्यों देख रहा है यार? ए नवीन चंद्र, जिससे तुझे मिलवा रहा हूं ना, वो ट्रेन टीचर है। क्या? अरे कम से कम तेरे जैसे कलाकार का चूल्हा तो जलता रहेगा भैया। क्या बोला तू? टीचर है? हा? टीचर है तो मैं चलता हूँ यार, क्योंकि ये टीचर टीचरों से अपनी कभी नहीं बनी। बीवी टीचर थी, उससे तलाक हुआ। एक प्रेमिका भी टीचर थी, उससे झगड़ा हुआ। अपनी जिंदगी क्या है यार, बस तलाक तलाक तलाक। ए तू 5 मिनट रुक ना। अरे वो ऐसी वैसी टीचर नहीं है, फटीचर नहीं है वो। अरे बहुत जिंदा दिल लड़की है, तू उसको मिल तो सही एक बार यार। हाय जुगल। ओ हाय हाय स्मृति। शनु जी, ये नवीन है मेरा दोस्त, बहुत अच्छा एक्टर है। हाँ पता है, नाटक देखा था इनका, खोदा पहाड़ निकला चूहा। ओ तो इनका नाटक आप देख चुकी हैं। अब ये शनु जी हैं, इनकी तो काफी तारीफ की है मैंने तुम्हारे सामने। ये मेरी दोस्त स्मृति की फुफेरी बहन है। नमस्ते स्मृति जी। नमस्ते। और मैडम, आप भी तो उस नाटक की हीरोइन थी, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। आप एक दूसरे को पहले से जानते हैं? अरे लाड, खोटे सिक्के की तरह ये मेरी जिंदगी में लौटते ही रहते हैं। और ये मोहतरमा कटी पतंग की तरह मेरी ही छत पर गिरती रहती है। तो ठीक है, आप दोनों यहाँ आराम से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए, मैं और स्मृति थोड़ा घूम कर आते हैं। चलो स्मृति, बाय। बाय बाय। पीछे नहीं आना, पीछे नहीं आना। किस्मत में था यही, नायक मेरे ना रो। सावन के बादलों इस टेबल को घेर लो। अच्छा ये बताओ, तुम जुगल को कब से जानते हो? जुगल को असल में इसने अपने घर के ड्रामे में एक बार मुझे हसमुख भाई के रोल के लिए बुलाया था। तब से इससे दोस्ती हो गई। अच्छा? हाँ। मुझे पता ही नहीं था कि जुगल ड्रामे भी खेलता है। ड्रामा ही खेलता है और करता है क्या मेरा यार। अच्छा।
क्या? क्या ये सच नहीं है कि तुमने पैसा हवाले से न्यूयॉर्क भिजवाया था? स्मृति, न्यूयॉर्क वो पैसा एक ऐसे गरीब परिवार की मदद के लिए भिजवाया था जिन्होंने अमेरिका में शुरू में मेरी बसने में मदद की थी। स्मृति, तो ये सब तुमने पापा से क्यों नहीं कहा जुगल? क्योंकि हवाले से पैसा भिजवाना जुर्म है स्मृति। और मगन भाई तुम्हारे पापा को इस बात के लिए इनकार कर चुके हैं, और अगर मैं उनको झूठा साबित करूंगा तो हाथ डालेंगे वो मुझको। समझती नहीं हो स्मृति, गुंडे लोग हैं वो। लेकिन तुमने तो कहा था तुम इन लोगों से दूर रहोगे। मैं मगन भाई को नहीं जानता हूं। गुणवंती आंटी ने मगन भाई के थ्रू पैसे भिजवाए थे स्मृति। लेकिन पापा तो कहते जा रहे हैं कि तुम न्यूयॉर्क अपना पैसा लेने गए थे। स्मृति, देखो स्मृति, मैं न्यूयॉर्क एक साफ सुथरा धंधा करने गया था जिसमें मैंने 5 लाख रुपए कमाए, जो मैंने अपनी भांजी सरला की शादी के लिए अपनी बहन को दे दिए हैं। स्मृति, सबके सब पैसे। स्मृति, शरद, साथ चलो ना। ए, तू इतना धीरे क्यों चलती है? शरद, बैठो भी, बैठो। बताए शरद, आज गुड्डन मामा 50,000 रुपए वापस कर गए। कह रहे थे मेरी शादी के लिए बाकी पैसे जल्दी दे देंगे वो। उससे कह देना शरद तभी शादी करेगा जब 10 लाख रुपया होएगा। क्या तुम इससे कम दहेज में शादी नहीं करोगे? एड़ी, मैं दहेज का बात कभी बोला? मैं बोला मैं तभी लगन का सोचेगा जब ही मेरा बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपया होएगा। आइसक्रीम खाएगी? इधर ही ले आओ, वहां कोई पहचान वाला मिल जाएगा। क्या हुआ? वो मामा जी का जासूस इस तरफ आ रहा, ये पकड़ो, मैं स्मृति को बता के आती हूँ। स्मृति, ऐसा नहीं हो सकता कि हम सारी दुनिया को भुलाकर इसी तरह इस पेड़ के नीचे अपना जीवन काट दें एक दूसरे के साथ। जुगल, स्मृति, अरे भागो, वो मुआ कालिया आ रहा है। शरद, हाँ। अरे शनु जी, आप? शरद जी, आप इधर कैसे? आइसक्रीम खाने आपके जैसे? ओह, आप अकेली आई हैं? नहीं, वो मेरे होम टाउन से कोई आए हैं, उनके साथ हूँ मैं। अरे हसमुख भाई, वो मैंने कहा जी हाय 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 हाय, हेलो हेलो, हाय हाय ज्योति। नमस्ते हसमुख भाई, आप कब आए न्यूयॉर्क से? न्यूयॉर्क से परसों आया मैं। मेरी एक शिकायत थी जी आपसे। आप हमसे इतने सारे गिफ्ट शिफ्ट ले गए, लेकिन आपने एक भी डॉलर का धंधा नहीं कराया अमेरिका में अभी तक, है जी? पेशेंस मैन, पेशेंस। धंधा कराएगा, कोई बड़ा धंधा कराएगा, छोटा धंधा तो नहीं कराएंगे ना। इसलिए जिस पार्टी को भी हम बोला। जी, मुझे तो मालूम नहीं था कि तुम इस चिन्नरकर के साथ घूमती फिरती हो। अरे इस मरे के साथ कौन घूमेगा, ये तो मुझे यहीं मिल गया। मैं तो अपने छोटे चाचा जी के दोस्त नवीन चंद्र जी के साथ आई हूँ। नवीन? हाँ। ये नवीन चंद्र है? हाँ। ये तो हसमुख शाह है। हस अच्छा, वो जुगल के घरेलू ड्रामे वाले हसमुख शाह। क्या बात है नवीन, तुम भी सच्ची। क्या बात है चंदर, कि ऐसा हुआ कि मैंने तुम जैसे सारे ड्रामा बाजों को ठीक करना है। मेरी बात तो सुन। अच्छा, क्यों जी? हाँ? हसमुख भाई के साथ डिनर का बहाना करके तुम जुगल से मिलने गई? धोखेबाजी का ड्रामा करते शर्म नहीं आई तुम्हें? चंदर, मैं खुद धोखे का शिकार हो गई हूँ। जुगल ने मुझे इन्हें न्यूयॉर्क का हसमुख करके ही
इंट्रोड्यूस करवाया था, मैं सच बोल रही हूँ। वो तुम धोखेबाज भी हो और झूठी भी हो। मक्कार औरत है। अरे मैं चंद्र कर रही हूँ, क्या कर रहे हो? छोड़ दे, छोड़ दो। छोड़ो मेरी बात। मिस्टर चंद्र प्रकाश, ये फौजदारी के चक्कर में काय को पड़ता है? आपको इनको ठीक करने का है ना, हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। आप हमको मिस्टर जुगल किशोर का न्यूयॉर्क का एड्रेस दे दो, बस। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि नवीन जी हसमुख भाई क्यों बने। अरे वो कुछ नहीं, ज्योति भाभी किसी हसमुख शाह नाम के एनआरआई के साथ डिनर का बहाना करके अपने किसी पुराने दोस्त को मिलने चली गई। अरे चंदर को शक हो गया और उसने बोला कि उसे हसमुख भाई से मिलना है। ज्योति भाभी ने मुझसे रिक्वेस्ट की तो मैं नवीन को हसमुख भाई बना के ले गया। अभी ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि ज्योति भाभी तो बोलती ना चंदर को मुझे पैसा देने के लिए। पता है वो कल मुआ शरद हुआ था, वो चंदर से कह रहा था कि अब तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो, अगर जुगल से बदला लेना है तो उसका वो न्यूयॉर्क वाला पता डॉक्टर साहब को दे दो। क्या हुआ जुगल? तुम तो कह रहे थे किसी गरीब दोस्त की मदद कर रहे हो, वो तो कोई जुर्म नहीं है। तो पापा को पता चलने से तुम क्यों घबरा रहे हो? स्मृति, इन सब छोटी छोटी चीजों के लिए जो तुम मुझ पे शक करती रहती हो ना, ओके स्मृति, ये रहा मेरे न्यूयॉर्क वाले दोस्त का पता। लेकिन अपने पापा को नहीं देना, क्योंकि अगर मगन भाई को पता लग गया तो मेरी जान को खतरा हो सकता है। क्या? You don't. हेलो राजकुमारी जी, जुगल दिस साइड। कैसी हैं आप? आपको एक तकलीफ देनी थी जी। राजकुमारी जी, आपका ड्राइवर है ना न्यूयॉर्क में, सुलेमान, उसको जरा फोन करके कह दीजिए कि डॉक्टर बलदेव राज का अगर कोई आदमी पूछताछ करे तो कह दे कि मैंने उसको हवाले से $30,000 दिए। नहीं, वो स्मृति का शक दूर करने के लिए किसी का एड्रेस देना जरूरी हो गया जी। हाँ जरूर। अरे खाम खा बिगड़ रही है तू। ये तो शुक्र मान भगवान का कि उस कलमुए शरद ने नहीं देख लिया तुझे जुगल के साथ। डॉक्टर साहब आ गए। जरूर शरद ने शिकायत की होगी। तुमने क्या बताया उनको? और वही जो आप बता गई थी, हमने कह दिया आप स्मृति के साथ गई हैं अपने छोटे चाचा जी के दोस्त को बम्बई घुमाने। ठीक है तब तो चलो चल। अरे कहाँ झूठ बुलवाया मैंने। कहाँ गई थी? मामा जी, भुवनेश्वर ने नहीं बताया, वो राधिका रमन चाचा जी के छोटे भाई नवीन चंद्र आए ना, तो उन्हें जरा बम्बई घुमाने ले गए थे। अच्छा। हाँ, अभी वो अपने कंपनी के गेस्ट हाउस में चले गए। कंपनी वाले उन्हें नहीं घुमा सकते थे। वो क्या गाड़ी का सवाल था ना, तो अब वैसे आप जल्दी कैसे आ गए मामा जी? स्मृति से कुछ जरूरी बात करनी है। स्मृति ऊपर आओ। बैठ। मैंने आज डॉक्टर पटेल से फिर से चेकअप करवाया। हार्ट पर स्ट्रेस थोड़ा ज्यादा निकला है। उसने आराम और चैन के लिए कहा है। चैन तो मुझे तब मिलेगा जब तेरी शादी हो जाए। देख, किसी ऐसे धूर्त लालची से शादी मत करना जो श्रीनाथ इन्वेस्टमेंट का पैसा लूट ले और तुझे छोड़कर चला जाए। जिस तरह आपने श्रीनाथ इन्वेस्टमेंट के पैसे को नहीं छुआ था, वैसे जुगल भी नहीं छुएगा। तू इतनी आसानी से बेवकूफ कैसे बन जाती है? कब कहा उसने तुझसे? जुगल ने खुद आपसे कहा था, मैंने ही नहीं। अगर मैं कानूनी तौर से ये लिखवा सकूं ना कि तेरे पति को इन्वेस्टमेंट का एक पैसा भी नहीं मिलेगा, तो ये तेरे मॉडर्न मजनू 1 मिनट में काबू हो जाएं। पापा, मुझे खुद नाना के पैसे से कोई दिलचस्पी नहीं है। कैसे दिलचस्पी नहीं है? इतनी तो दिलचस्पी ले रही है तू। बगैर सज्जाद के शरद के साथ मिलकर श्रीनाथ इन्वेस्टमेंट का काम इतनी अच्छी तरह से संभाल रही है तू कि अगर तेरी शादी शरद के साथ हो जाए ना, तो मेरी आधी बीमारी दूर हो जाए। पापा, आप मेरी बात सुनिए। आप बार बार शरद का जिक्र मत कीजिए। वैसे भी वो किसी और को पसंद करता है।
तुझे किसने कहा? शन्नू जीजी और मैंने खुद उसे एक लड़की के साथ देखा है। भाई वो उसकी बहन या रिश्तेदार भी तो हो सकती है। मेरे ख्याल से ना तो वो उसकी बहन थी और ना ही रिश्तेदार। हाँ जी। अच्छा तो एक काम कीजिए प्लीज, मगन भाई से कहिए कि गुणवंती जी उनको मिलने आ रही हैं। हाँ जी, थैंक यू। अब ये लोग तो बस एक ही रट लगाए हुए हैं कि वो बिजी हैं, मीटिंग में है, बाहर नहीं आ सकते। तो क्या करूं जुगल? आप एक काम कीजिए, आप खुद वहां चली जाइए, क्योंकि जब तक मगन भाई का आदमी चंदर को डराएगा नहीं ना, बात नहीं बनने वाली। जुगल, मगन भाई का मान जाना कोई जरूरी तो नहीं है। अगर उन्हें न्यूयॉर्क का पता दे भी दिया तो उन्हें क्या फर्क पड़ेगा? अरे मगन भाई का फर्क नहीं पड़ता, राजकुमारी जी को तो पड़ता है ना। मैं बात कर लूंगा उनसे। जुगल, इस वक्त तो तुम ज्योति के लिए कुछ करो, प्लीज उसकी मदद के लिए दौड़ो। ठीक है, मैं राजकुमारी जी को फोन करके सीधा वहीं जाता हूँ। ठीक है। बताओ ना शरद, मेरे आने से पहले न्यूयॉर्क में क्या झगड़ा हुआ? तेरे को क्या लेना देने का है? तू सिर्फ ये समझ कि मैं बॉस को इत्तला करेगा तो बॉस खुश हो जाएगा। बॉस खुश हो जाएगा तो मुझे 10 लाख रुपया देगा, और 10 लाख रुपया मिला तो मैं तेरे से शादी करेगा। वो आदमी चंदर ही था ना? हेलो सर। हेलो, हाँ सर, मैं शरद बोलता था। गुड आफ्टरनून सर। सर मुझे आपसे एक बात करना था सर। अच्छा ठीक है सर, शाम को। राइट सर। कहा है कि आज शाम को मिलने का, बोला कि वो खुद मिलना चाहता है। अब आएगा मजा। सुनो, कि स्मृति के साथ तुम्हारी शादी की बात तो नहीं करेंगे? मेरा दिमाग खराब है, अपनी बेटी की शादी करेगा मेरे से। तो शन्नो के साथ कर देंगे। 4 बच्चों की माँ दिखती है, उससे मैं शादी करेगा? मारूंगा पकड़ के। सुनो सुनो, बॉस की जवान बेटी के साथ तो शादी कर लोगे? वो 2 बच्चों की माँ दिखती है। मैं कैसे लगती हूँ शरद? अब तुझे देखकर ऐसा लगता है कि मुझे बहुत जल्दी तुझे एक बच्चे का माँ बना देना चाहिए। हाँ हाँ, करते रहो करते रहो। किसने रोका है? तरला, पता है चंदर को देखा, अपनी बदसूरत बीवी के साथ झगड़ा करा था। तुम लोग चंदर को जानते हो? हाँ, गुड्डन मामा का दोस्त है, तरला के साथ शादी करने वाला था। ये गुड्डन मामा भी फॉरेन से आया और ये जुगल किशोर भी फॉरेन से आया। कहीं गुड्डन मामा का नाम जुगल किशोर? हाँ, क्यों? तुम उसे जानते हो क्या? जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन अब तक सिर्फ जुगल किशोर के नाम से जानता था। लेकिन अब गुड्डन मामा के नाम से भी जान गया। अब उसको असली मजा चखाएगा। शरद, तुम्हारी उनसे क्या दुश्मनी है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन गुड्डन मामा और चंदर को मजा चखाने में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। धोखेबाज, इसे तो मैं रात देकर छोड़ दूंगा, लेकिन तुझे मैं जान से मार दूंगा साले। दोस्त होकर मेरी साली पर भी हाथ डालता है और घरवाली पर भी हाथ डालता है। अरे श्याम कमरे लेने की कसम, भाभी जी के साथ मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है यार। तू झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है तू। पागल हो गया? गुमंती आंटी ने मुझको फोन किया, मैं दौड़ चला वापस। You swine! तूने मुझे धोखा क्यों दिया? क्यों किया तूने मुझे धोखा? It was just a bloody joke यार चंदर। जोक था ये। अरे it was 1 अप्रैल और मैंने अपने एक दोस्त नवीन को भाभी जी से ये कह के मिलवा दिया कि ये हसमुख शाह है, न्यूयॉर्क का बिजनेसमैन। It was just April Fool. She called him for dinner यार। क्या हो गया? तूने आज भी क्या पहली अप्रैल समझ रखी है? ये तेरे साथ डिनर करने गई थी और मुझे बहकाने के लिए इन माँ बेटी ने एक हंसमुख शाह कर दिया। उस झूठ को सच साबित करने के लिए तू किसी एक्टर को पकड़कर हंसमुख शाह बनाकर मेरे घर लेके आया। चंदर, अरे चंदर तू अरे कर क्या रहा है? पागल हो गया है क्या? Kill him, Chandar. Kill him. This man is big. Kill him. Okay. You want to kill me? तुम दोनों मियाँ बीवी खुश हो जाओगे ना मेरी जान लेकर? Okay then you. ये लो. Come take this. Kill me. मारना यार तू, मार मेरे को यार. मार तू मार ना, देख क्या? Come on, kill me now. Kill me. Kill. तू क्या चाहता है? हैं? क्या चाहता है तू? कि तुझे मारकर मैं फांसी पर लटक जाऊं? हैं? और तू मेरी साली और घरवाली दोनों को अपनी जेब में डाल ले? इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं।
तुझे मारने का काम मैं डॉक्टर बलदेव राज पर छोड़ दूंगा। जा रहा हूँ तेरा न्यूयॉर्क वाला पता बताने के लिए। चंदर, एक मिनट प्लीज, इस धोखेबाज जुगल को मार दो। मामा जी के यहाँ मत जाओ, मामा जी के यहाँ मत जाओ। सुनो, इट इज वेरी डेंजरस। उनका न्यूयॉर्क वाला पता मत। तुम माँ बेटे दोनों मुझे हमेशा मगन भाई की दोस्त देती रहती हो।